बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सिद्रा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51 डिजिटल। प्रोग्राम हॉट स्टोरीज़ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आपके साथ आज मैं एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल 4 सितंबर को ही पेश आया है, 2 दिन कबल, और बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुज़फ़्फ़रगढ़ में हामला पुलिस सब इंस्पेक्टर का अगवा किया गया है और तशद्दुद और ज़्यादती की कोशिश की गई है। तो ये एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया है। जो लोगों की सेफ्टी करते हैं, अब वो भी सेफ़ नहीं हैं। तो क्या मैं इसके ऊपर बात करूं, कैसे इसके ऊपर बोलूं, ये भी मेरे लिए एक काफ़ी मैंने इसको सोचा कि इसको कैसे किया जाए बयान, क्योंकि एक ऐसा वाक़या है कि जब जो आपकी हिफाजत के लिए ही एक प्रोफेशन चुनते हैं वो भी आपके इस मुल्क में महफूज नहीं है। औरतों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई दिन हाल ही नहीं होता जब एक ऐसा वाक़या हाईलाइट्स नहीं होता। डेली बेसिस पे भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और ये सोचने वाली बात है कि क्यों ये वाक़यात किए जा रहे हैं। अब मैं आपको इन खातून के साथ जो ये ज़्यादती की गई है उनका इंटरव्यू भी सुनाऊंगी जो उन्होंने निजी साइट के साथ शेयर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तबीयत क्या ख़राब थी, बल्कि ज़्यादा ख़राब की गई है। सर पे पिस्तौल रख दिया गया, उसके बाद गर्दन और कमर पे वार किए गए। तो बड़ी ही एक शर्मनाक हरकत की गई है। उन्होंने बताया कि 2 गाड़ियाँ थी, एक काले रंग की थी और एक सफ़ेद रंग की थी। जो काले रंग की गाड़ी थी उसमें उनको अगवा करके रखा गया था और उस पीछे पीछे एक गाड़ी दूसरी भी आ रही थी जो सफ़ेद कलर में थी। तो वो उसका ताक़ुब करती रही। बहुत सारे लोग थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो 12 साल से पुलिस के महकमे के साथ वाबस्ता हैं और हानगढ़ में भी जब वो तैनात थी तब से लेकर ये बंदा उनका पीछा करता रहा। पहले कॉल्स करके ब्लैकमेल करता रहा, उसके अलावा उनको काफ़ी पीछा भी करता रहा। तो इससे कबल भी इस शख्स पर कई मंशियात की और डकैती वगैरह के जराइम जो थे उसका रिपोर्ट दर्ज थी इस बंदे के बारे में जो मुलजिम था। और कुछ अर्सा कबल भी इसे एंटी नारकोटिक्स के एहलकार ने गिरफ़्तार किया था इन्हीं केसेस की बुनियाद पर, क्योंकि वो तो पेशा वराना एक डाकू था और डकैतियाँ वगैरह करता था। उसके अलावा मंशियात वगैरह का भी वो भी फ़रोख्त करता था। तो ये उसने एक कारोबार बनाया हुआ था। अब देखिए कि हमारे मुआशरे में बदकिस्मती के साथ जो सियासी असर रसूख रखते हैं या फिर उनके पास पैसा होता है, सारी पावर्स उन्हीं के पास होती है और बाकी उनके सामने कोई भी कोई हैसियत नहीं रखता, बस उन्हीं का एक असर रसूख जारी रहता है। और ये बंदा भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगे हैं। फिर वो उसको रिहाई मिल जाती थी सिर्फ इस बुनियाद पर कि क्योंकि वो पैसे वाला है, क्योंकि वो एक सियासी असर रसूख रखता है, इस वजह से उसको जो है वो छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा से वो ऐसे ही वाक़यात करता रहता है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्यों ख़वातीन का इनके जो केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। कोई दिन हाल ही नहीं होता कि जिस दिन कोई एक वाक़या ना हो, और कुछ वाक़या तो हाईलाइट हो जाते हैं जो ज़्यादा सोशल मीडिया पर जितने ज़्यादा उसके शेयर होते हैं तो वो तो एक वाक़ये का नोटिस ले लिया जाता है। लेकिन कई ऐसे वाक़यात हैं जो ना तो शेयर होते हैं, ना उनको कोई हाईलाइट करता है। बस कभी तो वो गैरत के नाम पर चुप कर दिए जाते हैं, कभी क्या ना आपके मदरसे महफूज हैं, ना आपकी तफरीह गाहें महफूज हैं। आप तो देख लीजिए कि अब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ भी वाक़या पेश आया है। तो देख लीजिए कि हमारी जो समाज है वो कैसा है, हम कैसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ पर आपकी ना इज़्ज़तें महफूज हैं, जहाँ पर एक बेटी अपनी माँ के साथ भी महफूज नहीं है, एक तुलबा जब तालीम हासिल करी है तो तभी वहाँ पर महफूज नहीं है। तफरीह गाँव में आप देख लीजिए क्या क्या ना वो ट्रैवल कर सकती हैं। मुझे बताइए कि अगर एक औरत करे तो क्या करे, उसको 4 दीवारी में ही कैद कर दिया जाए बस। अब उनको जीने का कोई हक नहीं है, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। उसके अलावा
اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی کہ پنجاب پولیس کی جانب سے موبائل اپلیکیشن کا بھی متعارف کروایا گیا تھا کہ اگر کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ ہیلپ کے لیے کال کر سکتی ہے. ایک اپلیکیشن کا بھی باقاعدہ طور پر اجرا کیا گیا. اس کے باوجود کچھ دن پہلے ہی خواتین کے لیے اینٹی ہراسمنٹ فورس بھی متعارف کروائی گئی ہے، لیکن اتنے سارے اقدامات کرنے کے باوجود بھی وہی حال ہے. کوئی اس کے اوپر روک تھام نہیں ہو رہی ہے، بس چلتے جا رہے ہیں ایسے واقعات ڈیلی بیسس پہ، اور جیسے ہی ہائی لائٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور اس کے بعد ایک اس سے بڑھ کر واقعہ پیش آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک پولیس انسپیکٹر تھیں، اس کے علاوہ وہ حاملہ خاتون تھیں. تو دیکھ لیجئے کہ اب کوئی بھی عورت جو ہے، کیا وہ شادی شدہ ہے یا وہ غیر شادی شدہ ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. اور ایک پیسے کے زور پر ملزم کو گرفتار تو کر بھی لیا جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ہی سزا دی جاتی ہے. اگر آپ ایسے ملزمان کو نشان عبرت بناتے ہیں تب جا کر یہ کیسز کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تب جا کر ہمارے ملک میں امن کا قیام ہو سکتا ہے. اور یہ جو ڈیلی بیسس پہ ایسے کیسز ہو رہے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. تو بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ جو دوسروں کی زندگی کو محفوظ کرتے ہیں، کیا اب ان کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے، یہ آپ سے سوال ہے، یہ پوری قوم سے اور ہر اس بندے سے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. یہ میرا ایک سوالیہ نشان چھوڑے جا رہی ہوں. میں امید کروں گی کہ آج کا پروگرام آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا. ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور دیجیے اپنی میزبان سدرا راؤ کو اجازت. اللہ نگہبان.